नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज पूरे देश में भारत बंद के आह्वान पर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और बाजारों को बंद रखते हुए तमाम जो प्रतिष्ठान थे उन्होंने बंद रखकर किसानों का आज समर्थन भी किया। लेकिन दूसरा संयोग पूरे देश में ये भी रहा कि आज देश के युग पुरुष ताऊ देवीलाल जी की आज 107वीं जयंती थी। देश के उप प्रधानमंत्री रहे ताऊ देवीलाल पूरे देश और दुनिया में जिनका नाम शुमार है, और उनकी आज 107वीं जयंती पर पूरे देश में एक प्रण भी लिया गया और किसानों की तरफ से भी 25 तारीख को ही चुना गया था। और आज उनके चौटाला पैतृक गांव में पूरे परिवार की तरफ से इस जयंती के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली गई। और इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए INLD की तरफ से महिला महासचिव सुनैना सिंह जी चौटाला है। उनसे हम बातचीत करेंगे, तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर। और साथ में मैं आप जो हमारे लोकल पत्रकार हैं उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों में वो हिम्मत है जो हम जिस पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बोलते हैं, आप लोग वो सच दिखाते हो, क्योंकि बड़े चैनल तो बिक चुके हैं। सुनैना जी, हम शुरुआत करते हैं ताऊ जी की आज की इस 107वीं जयंती के ऊपर, और हम बहुत बहुत उनको नमन करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आज पूरा परिवार वहाँ पर था और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वहाँ पर थे, आप थे और पूरा परिवार था। क्या आप आवाम को मैसेज देंगे, और चौटाला साहब की तरफ से भी क्या ऐसा खास मैसेज है जो उन्होंने प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को दिया है? हाँ गुरविंदर, आज हम लोग चौटाला में एक दादाजी की जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी थी, क्योंकि वैसे तो इतिहास तो ये रहा है कि इस अवसर पे बहुत बड़ी रैली हम करते रहे हैं और इस जयंती को हम पूरे देश में एक मिसाल बनाते रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कुछ गवर्नमेंट ने, कुछ एक महामारी ने, कि हमने इसे बड़े डिस्ट्रिक्ट वाइज छोटे तौर पे मनाई है। और संदेश पिताजी की तरफ से यही है कि दादाजी के पद चिन्हों पे चल के, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जनक चौधरी देवीलाल जी रहे हैं, उनकी भूमिका रही है। उसके ऊपर से वो किसानों के हमदर्द और मसीहा माने गए हैं। जहाँ वो एक तरफ किसानों के मसीहा माने गए हैं, वहाँ मजदूर, कमेरा वर्ग, व्यापारी वर्ग, उनके लिए भी वो हमेशा एक मिसाल कायम करते रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि दादाजी की यदि हम मैं बहुत थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप ये तो अगर मैं बताने लगूं तो शायद मुझे बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं गरीबों के लिए बोलूं या हमारे जो बिल्कुल मजदूर वर्ग है, आपने देखा होगा हर गांव में एक चौपाले बनी हुई हैं। चौधरी देवीलाल जी ने एक बारात को भीगते हुए देखा था पेड़ों के नीचे, तो उनके दिल में हुआ कि क्यों ना मुझे ये काम करना चाहिए। वहीं एक ऐसी घटना थी कि एक गर्भवती महिला रोड पे मजदूरी कर रही थी। वो चलते चलते उनके दिमाग में आया कि ये मजदूरी करिए, इसका जो बच्चा आने वाला जो पीढ़ी है उसके ऊपर क्या असर होगा, इस गरीब के घर में खाने को भी कुछ है कि नहीं। तो उन्होंने जच्चा बच्चा स्कीम शुरू करी। वहीं एक बुजुर्ग के घर वो गए, तो उनकी बेटी आई हुई थी ससुराल से, लेकिन बेटा उनका अलग था, लेकिन उनके पास उसको देने के लिए कि दामाद आ गया लेने, हम दें क्या। वो घटना हमारे खुद के INLD के ही एक सपोर्टर थे, दादाजी के साथ रहने वाले थे, लेकिन वो दादाजी को कुछ नहीं बोले। लेकिन दादाजी को ये पता चल गया कि चेहरा देख के कि आज ये दुखी है, तो दादाजी ने सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन शुरू कराई। इसमें यदि कोई ये कहे कि उन्होंने किसके लिए क्या किया और किसके लिए नहीं किया, तो मैं ये कहूँगी कि सरासर वो आदमी दिल और दिमाग नहीं रखता होगा। दादाजी ने जो भी किया वो हर स्थिति को देख के, परिस्थितियों को
देख के उन परिस्थितियों से लोगों को उभारने के लिए किया, ना कि उन्हें गर्त में डालने के लिए। मौजूदा सरकार ने देखो, अब इनके भी अगर मैं गिनाने लगूं तो शायद वक्त बहुत लग जाएगा, लेकिन अभी ताज़ा जो 3 अध्यादेश, ये एक तरीके से किसानों के लिए डेथ वारंट है। और किसानों के लिए भी दादाजी ने जब फसल देखी कि फसल किसान की खराब हो जाती है, उसके लिए क्या करे, तो उन्होंने मुआवजा भी, ये देन चौधरी देवीलाल जी की है, जिसके साथ किसानों के साथ ये हर वर्ग के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो आज पिताजी ने यही संदेश दिया है कि जिस हरियाणा प्रदेश के लिए उनके पिता ने, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, वहीं पिताजी ने भी अपना पूरा जीवन काल INLD के लिए लगा दिया। उस हरियाणा प्रदेश के किसान की दुर्दशा, कमेरे वर्ग की दुर्दशा, व्यापारी की दुर्दशा, इसको हम कैसे संभालें। उन्होंने संदेश दिया है कि हम चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियां हैं उनको मजबूती से, उनके लिए मजबूती से काम किया जाए ताकि हम इस प्रदेश को बचा सकें। बिल्कुल, ये संदेश था जो चौटाला साहब की तरफ से उनकी ताऊ देवीलाल की जयंती के ऊपर तमाम प्रदेशवासियों को दिया, और हमें सुनैना जी ने वो बताया भी है। मगर मैम, जिस तरीके से अब देश में माहौल है, आज भारत बंद था और किसानों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, और आपने देखा कि किस तरीके से पिपली हमने वहाँ पर लाठीचार्ज देखा, उसके बाद किसानों की तरफ से हाईवे जाम किया गया और आज भारत बंद किया गया। आपको क्या लगता है, 3 अध्यादेशों के खिलाफ जो एक आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है, ऐसे में INLD क्या स्टैंड करती है मैम? आपकी तरफ से भी क्या रणनीति बनाई गई है? क्या आप भी किसानों के बीच में जाएंगे और उनका समर्थन करते हैं? देखिए जी, मैं तो ये मानती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल एक तरीके से किसान ही इसमें है। किसान है तो मजदूर है, और किसान है तो व्यापारी हैं। हम बड़े धनाढ्य लोगों की बात नहीं करते, हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हर छोटा बड़ा किसान व्यापारी से जुड़ा है। आज इन्होंने मंडियां ख़त्म कर दी, आड़तिये ख़त्म कर दिए, हम उनके साथ हैं। मजदूर ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर जब किसान ही नहीं होगा तो आप देखो अर्थव्यवस्था कहाँ चली जाएगी देश की। तो हम कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि जहाँ हमारे ये किसान, मजदूर, व्यापारी हैं, क्योंकि हम तो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में अन्न किसान पैदा करके देता है। हम उनके साथ दगाबाजी कतई नहीं कर सकते, ये हमारे ज़मीर को गवारा नहीं है। और जहाँ किसान, कमेरा वर्ग, व्यापारी है, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल उनसे आगे खड़ी मिलेगी, उनसे पीछे नहीं। उनके नाम पे राजनीति करना, मैं ये सोचती हूँ कि अपने आप में गाली देने जैसा होगा। पीछे कुछ जब ये लाठीचार्ज हुआ था तो कुछ मुझसे सवाल किए गए थे कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता क्यों नहीं पहुंचे, तो उसका एक ही कारण था। हालांकि सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में किसान जो थे वहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल से ताल्लुक़ रखते थे, उनके लाठीचार्ज हुए, लेकिन नेता का ना जाने का कारण यही था कि कहीं मेरे जो ये किसान संघर्ष कर रहे हैं इनके ऊपर ये लेबल ना लगा दें कि ये पार्टीबाजी कर रहे हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल का तो यही काम है कि वो जो वर्ग, जिस वर्ग को दबाने की या उसके साथ अन्याय होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। अभी जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ जो पीपली के अंदर, उसके बाद सरकार में भी समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज वहाँ पर हुआ ही नहीं है, मगर देश प्रदेश के हमारे के जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो कुछ हुआ उसके लिए उन्हें दुख है, क्योंकि ताऊ देवीलाल हमेशा किसानों के मसीहा रहे और उनकी नीतियों पर वो चलते हैं। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि इसके ऊपर जांच बैठाई जानी चाहिए, किसानों के साथ जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मगर अभी देश के हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने ये भी कह दिया कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, वहाँ पर हमने किसी को लाइन ऑर्डर को सिचुएशन बनाने के लिए, रखने के लिए ऑर्डर दिए थे, ना कि किसी को लाठीचार्ज करने के लिए बोला। अब तीनों में अंतर बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस मुद्दे पर क्या साबित करना चाह रही? क्या किसानों के साथ वाकई वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है? सरकार को यही लगता है कि किसान वहाँ पर बहुत पीसफुल तरीके से कर रहे थे, वो एक प्रायोजित था जो कांग्रेस के द्वारा किया गया? सबसे पहले मैं गुरविंदर, आपको मैंने जो धन्यवाद दिया था, मैंने इसीलिए दिया था कि जो हमारे ये चैनल चल रहा है, जितने भी, आप लोगों ने ये सच दिखा दिया। वरना ये
जो भ्रष्ट सरकार के लोग, जो भ्रष्ट इनके अंदर बैठे हैं, ये इस बात को पूरी तरह से झुठला देते हैं। और ये एक जो सच्चाई जो दिखानी तो ये चाहिए थी बड़े चैनल न्यूज़ पे, लेकिन वहाँ पे क्या न्यूज़ चलती रही कि कंगना रनावत का घर फूट गया। ये बड़े उस पे ठीक है आप दिखाइए, लेकिन क्या हरियाणा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या उनकी नैतिक जिम्मेवारी पत्रकारिता के प्रति ये नहीं बनती कि वो सच को दिखाएं? तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको धन्यवाद किया। रही बात अनिल विज जी कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, तो मेरे ख्याल या तो उन्हें अपने आंखें टेस्ट करवानी चाहिए। दूसरी बात, अगर दुष्यंत ये कहते हैं कि जांच बिठानी चाहिए, तो जो सामने दिखती चीज़ है उसकी जांच और पड़ताल की क्या बात हुई? या फिर वो जिस जगह वो बैठे हैं, क्योंकि उस समय चीफ मिनिस्टर साहब क्वारंटीन थे, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? डिप्टी सीएम की। तो वहाँ अब वो ये कह रहे हैं कि जांच बिठानी चाहिए और वहीं सीएम आके ये कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ नहीं। तो ये दोनों मिलके तय करें कि ये हरियाणा प्रदेश को कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं भी असमंजस में हूँ। या तो वो सीएम साहब ये कहना चाहते हैं कि डिप्टी सीएम गैर जिम्मेवार हैं, या डिप्टी सीएम ये कहना चाहते हैं कि अनिल विज गैर जिम्मेवार है। तो अभी इन तीनों में ये तय नहीं हो पाया है कि हम में से जिम्मेवार कौन है और गैर जिम्मेवार कौन है। वहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सारे भ्रष्ट हैं, ये सारे गैर जिम्मेवार हैं, इनको किसान के आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं। दादाजी एक बात कहते थे कि मेरे गरीब किसान को मत सता, वो रो देगा, और जिस दिन वो रो देगा तुझे गता से खो देगा। तो बीजेपी को ये बातें भूलनी नहीं चाहिए और इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। जो आज वो किसान कमेरे वर्ग के साथ कर रहे हैं, उनका जो आने वाला भविष्य, आने वाला कल है, वो बहुत बुरा होने वाला है। मैम, अभी प्रदेश में ये भी हवा चल रही है, जो कि विपक्ष भी इसके लिए सबसे पहले आगे आ रहा है, और किसान भी चाह रहे हैं कि अगर वाकई ही दुष्यंत चौटाला अपने आप को किसान हितैषी मानते हैं, अगर वो वाकई में कहते हैं कि ताऊ देवीलाल की नीतियों का अनुसरण वो करते हैं, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। मगर दिग्विजय सिंह चौटाला और डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि जिस दिन आवाम उन्हें कहेगी इस्तीफा देना, वो तब इस्तीफा देंगे, कांग्रेस कहेगी तो वो बिल्कुल नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में डिप्टी सीएम के इस्तीफा देने से किसान खुश हो सकता है, या आपको लगता है कि वाकई में ही अगर हीरो बनना है जनता का, अगर वाकई में ताऊ देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करना है, तो डिप्टी सीएम को तुरंत प्रभाव से कुर्सी को लात मार देनी चाहिए? देखो गुरविंदर, कांग्रेस की यदि मैं बात करूं जो विपक्ष में आज है, तो ये अध्यादेश जब पास हो रहे थे तो इनके लीडर वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने इस अध्यादेश को पास करने में भूमिका निभाई है, दस्तखत किए हैं। क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही दोगली नीति पे रही है, इसीलिए आज कांग्रेस के अंदर खुद दोगली नीतियां चलने लगी। इनका कोई लीडर कहीं बोलता है, कोई लीडर कहीं बोलता है। तो विपक्ष के नाम के ऊपर इन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई है। अगर ये सिग्नेचर नहीं करते तो ये अध्यादेश कहीं ना कहीं रुक सकते थे। उसके बाद रही बात, अब आपने पूछा इस्तीफे देने की और बात आई जहां जेजेपी की, तो जो हमारा हरियाणा प्रदेश है उसमें जो मैंडेट आया था वो बीजेपी के विरोध में आया, और जब ये बीजेपी की सरकार यदि कोई देन है तो ये देन है जेजेपी की। तो नैतिकता के आधार पे, क्योंकि ये किसान के विरोध में है, या तो ये एमएसपी पे भी कानून बना के दें कि एमएसपी के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो सीधा जेल जाएगा, उसका लाइसेंस रद्द होगा। एमएसपी के ऊपर इन्होंने कोई भी कानून नहीं बनाया, एक सीधा कि हम वचनबद्ध हैं। तो जहां बीजेपी के वचनों की यदि हम बात करें तो 15 लाख से शुरू हुए थे ये वचन देना, आज तक ये झूठे वचन देते रहे हैं। और मुझे कहना नहीं चाहिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो अपने जो पत्नी के साथ वचन दिए थे वो भी नहीं निभाए, तो ये देश और जनता के साथ क्या निभाएंगे। तो इसलिए लोगों का और कमेरे वर्ग का, हरियाणा प्रदेश के लोगों का विरोध जेजेपी से
यही कारण है कि उन्होंने तो बीजेपी को अलविदा कर दिया था। बीजेपी देन है जेजेपी की, इसलिए इनकी नैतिकता के आधार पर जिम्मेवारी बनती है कि वो इस्तीफा दें। अब रही बात इस्तीफों की, तो मैं ये कहूँगी प्रत्येक एमएलए को चुन के यदि कोई भेजता है विधानसभा में, तो वो कौन है? आम जनता। आम जनता के साथ ये धोखा क्यों हो रहा है? तो हर एमएलए की जिम्मेवारी बनती है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कि मैं आप लोगों की वजह से हूँ, क्योंकि वो जनता की वजह से है, तो मैं जनता के साथ खड़ा रहूँगा। और मैं बार बार आपको कहती हूँ कि एमएलए बनना आसान है, लीडर बनना मुश्किल है। यदि कोई जनता के साथ खड़ा रहा, अपनी जुबान पे खड़ा रहा, तो इंडियन नेशनल लोकदल में एक बहुत बड़ी मिसाल है आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी। वो एक मिसाल के रूप में है जो अपनी जुबान के पक्के थे, जो हमेशा जनता के साथ रहे। तो हर एमएलए को ये अपना नैतिक जिम्मेवारी निभाते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। मैम, अभी हमने देखा कि जिस तरीके से ये तो पूरे हरियाणा में किसान भी चाह रहा है और विपक्ष भी चाह रहा है कि जेजेपी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मगर अब उनके खुद के गृह क्षेत्र डवाली में भी ये आवाज़ विरोध के सुर उठने लगे हैं कि कल दिग्विजय सिंह चौटाला का देसू जोधा में बायकाट किया गया और आज किसानों की तरफ से दुष्यंत के तमाम पोस्टर पर भी वार करते हुए फाड़ा गया है। क्या लगता है कि क्या वाकई में इस विरोध के तले जेजेपी बेबस नज़र आ रही है? क्या कुर्सी के साथ इतना मोह हो गया कि उसे छोड़ने की किसी भी तरीके से उन्हें नाखुशी लग रही है, नाखुश है कि हमें कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए? देखो गुरविंदर, ये जो स्थिति पैदा हो गई है, आप देखेंगे कि पंजाब में हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने क्यों दिया इस्तीफा? क्या उनके पास कुर्सी नहीं थी? क्या उनकी भागीदारी नहीं थी? लेकिन उसका रीज़न है कि आप यदि किसी का दुख दर्द समझते हो, तो कहते ना देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने बहुत लेट कर दिया देने में, लेकिन उन्होंने दिया तो, उन्होंने खुद को ये साथ जोड़ा तो वही मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या दिख नहीं रहा है? जेजेपी में से पलायन शुरू हो चुका है और इंडियन नेशनल लोकदल आज विपक्ष में भी नहीं है, लेकिन सैकड़ों ज्वाइनिंग इंडियन नेशनल लोकदल में की जा रही है। आपने भी पीछे देखा होगा हरियाणा प्रदेश में कि एक सैलाब की तरह इंडियन नेशनल लोकदल में ज्वाइनिंग होती जा रही है। उसका कारण केवल यही है कि लोगों को अब ये समझ आ गया कि यदि कोई किसान के लिए खड़ा हो सकता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। विधानसभा में भी अभय सिंह जी चौटाला एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो दबंगता से खड़े होके लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। बाकी को तो ये किसी को बोलने ही नहीं देते, उन्हें भी बोलने से रोका जाता है, लेकिन क्योंकि वो सच बोलते हैं तो इनका कुछ जोर नहीं चलता और इनको सुनना पड़ता है, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं चोर है, तो आप गलत हैं तो आप सुनेंगे भी। बिल्कुल मैम, आखिरी सवाल है मेरा, क्या आप तमाम महिलाओं का नेतृत्व करती हैं और महिला महासचिव आप, क्या आईएनएलडी की तरफ से आप महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी की तमाम उन नीतियों को घर घर तक पहुंचाया जा सके? और जिस तरीके से देश का किसान परेशानी में है, वो सड़कों पर है, क्या महिलाएं भी इसमें आपको लगता है भागीदारी निभा सकती हैं? बिल्कुल गुरविंदर, जब हमारे कहते हैं ना कमा के लाने वाला जब वो दुखी हो जाएगा तो घर तो हम उन्हीं की कमाई से चलाते हैं। तो इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी आप देखेंगे कि यदि ये सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो महिलाओं की भागीदारी किसानों के साथ, मजदूर कमेरे वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि इतिहास में भी और हमारे जो हम पढ़ते हैं गीता पुराण जहाँ पे भी, कि जब देवताओं के ऊपर भी संकट आ जाता था तो माँ दुर्गा आती थी। हर घर में एक महारानी लक्ष्मीबाई, हर घर में एक दुर्गा है। ये इस बात को हमेशा ध्यान रखें, और जिस दिन वो जागी और जिस दिन वो आ गई तो वो अपना काम किए बिना घर के अंदर नहीं घुसेंगी। तो मैं ये आपसे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ना केवल हरियाणा, समस्त हिंदुस्तान की महिलाएं इसमें भागीदारी लेंगी। ये आज आप लिख के जाओ। आपने मैम वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गुरविंदर। तो ये थे हमारे साथ आईएनएलडी की तरफ से महिला महासचिव सुनैना सिंह चौटाला, जिन्होंने साफ तौर पर जेजेपी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा कि नैतिकता के आधार पर ही उन्हें
इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही जिस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज और तीनों अध्यादेशों के विरोध में आज किसान सड़कों पर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके के साथ हर बात को अनदेखा कर रही है। निश्चित तौर पर हरियाणा और देश में बीजेपी को इस तरीके के जो बड़े बदलाव के साथ जिस तरीके से जनता अब विरोध के सुर में है, तो उसका नतीजा भुगतना होगा। और शायद अगर रहते समय में हरियाणा में हालातों को नहीं समझा जाता तो शायद आने वाले वक्त में सरकार जो गठबंधन की उसके लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो जाएंगी। डवाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।